अगर आपके मन में भी कभी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना आया है, लेकिन पैसे की कमी, बैंक से लोन मिलने की चिंता या गारंटी की समस्या ने आपको रोक दिया है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। अगर युवाओं को सही अवसर, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता मिले तो वो न केवल अपना भविष्य बदल सकते हैं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इसी सोच के साथ सरकार ने अगले 10 वर्षों में 10 लाख आत्मनिर्भर उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा है। यानी हर साल लगभग 1 लाख नए युवा उद्यमियों को तैयार किया जाएगा, जो अपने व्यवसाय के माध्यम से खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी रोजगार देंगे। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि युवाओं के पास आइडिया नहीं है। समस्या ये है कि उनके पास उस आइडिया को व्यवसाय में बदलने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती। जब कोई नया उद्यमी बैंक में लोन लेने जाता है तो उससे अक्सर संपत्ति गिरवी रखने, गारंटर लाने या कई तरह के दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की जाती है। ऐसे में अधिकांश युवा शुरुआत करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना इसी सबसे बड़ी चुनौती का समाधान लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कोई भी पात्र युवा अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी वाला ऋण प्राप्त कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऋण लेने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती और न ही किसी प्रकार की संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। ये सुविधा उन युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिनके पास व्यवसाय शुरू करने का जुनून तो है, लेकिन आर्थिक संसाधन सीमित हैं। इसके साथ ही सरकार परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान करती है। इसका मतलब ये है कि व्यवसाय शुरू करने में जो शुरुआती आर्थिक बोझ होता है, उसे सरकार काफी हद तक कम करने का प्रयास करती है। इससे युवा बिना अधिक वित्तीय दबाव के अपने व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा व्यवसाय को सफल बनाने में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। सबसे पहले, आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरा, वो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। तीसरा, उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी डिग्री, डिप्लोमा या सरकार द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ITI या अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन योग्यताओं का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लाभार्थी के पास व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित करने की आवश्यक जानकारी और कौशल मौजूद हो। अब सवाल आता है कि इस योजना के तहत कौन कौन से व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। वास्तव में इस योजना का दायरा काफी व्यापक है। यदि आप रेडीमेड गारमेंट्स की यूनिट लगाना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, कंप्यूटर सर्विस सेंटर शुरू करना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर या सैलून खोलना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, मोटर गैरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, डेयरी, पोल्ट्री, बेकरी, स्टेशनरी, पैकेजिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, फर्नीचर निर्माण, सिलाई कढ़ाई केंद्र, ई-कॉमर्स आधारित व्यवसाय, कृषि आधारित उद्योग या किसी अन्य सूक्ष्म उद्यम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये योजना आपके लिए उपयोगी हो सकती है। स्थानीय आवश्यकताओं और आपकी योग्यता के अनुसार अनेक प्रकार के व्यवसाय इस योजना के अंतर्गत स्थापित किए जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य केवल ऋण देना नहीं है, बल्कि प्रदेश में उद्यमिता की संस्कृति को मजबूत करना भी है। जब एक युवा अपना व्यवसाय शुरू करता है तो धीरे धीरे उसे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसका सीधा लाभ अन्य युवाओं को रोजगार के रूप में मिलता है। यदि एक उद्यमी 5 लोगों को रोजगार देता है तो 10 लाख उद्यमियों के माध्यम से लाखों रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। यही कारण है कि सरकार इस योजना को उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार मान रही है। अब आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो सरकार ने इसे पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है। इच्छुक उम्मीदवार उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के UPMSME पोर्टल तथा आधिकारिक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलने से युवाओं को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं। आवेदन करते समय सामान्यतः आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी प्रशिक्षण या कौशल प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट आकार का फोटो, मोबाइल नंबर
और प्रस्तावित व्यवसाय से संबंधित परियोजना रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना लाभदायक रहेगा। दोस्तों, एक अच्छी परियोजना रिपोर्ट किसी भी व्यवसाय की सफलता की पहली सीढ़ी होती है। यदि आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि आपका व्यवसाय क्या होगा, कितनी लागत आएगी, ग्राहक कौन होंगे, आपकी आय कैसे होगी और आप ऋण का उपयोग किस प्रकार करेंगे, तो ऋण स्वीकृति की संभावना और अधिक मजबूत हो सकती है। इसलिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय पूरी गंभीरता से काम करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठकों के दौरान बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया को तेज किया जाए और पात्र युवाओं को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही राज्यों के क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में सुधार करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि प्रदेश में जमा धन का अधिक हिस्सा स्थानीय उद्योगों और उद्यमियों के विकास में लगाया जा सके। इससे छोटे और नए व्यवसायों को वित्तीय सहायता मिलने में आसानी होगी। आज का दौर स्टार्टअप और नवाचार का दौर है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसी पहल के कारण छोटे व्यवसायों के लिए नए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग, डिजिटल सेवाएं, पर्यटन, ई कॉमर्स और स्थानीय विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि युवा सही योजना, मेहनत और वित्तीय सहायता के साथ आगे बढ़े तो वे अपने व्यवसाय को बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। सरकार द्वारा संचालित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं ने पहले ही ये साबित किया है कि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। यदि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के लाभार्थी भी इन क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करते हैं तो उन्हें बाजार की अच्छी संभावनाएं मिल सकती हैं। इसी प्रकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और ITI से प्रशिक्षित युवाओं के पास पहले से ही तकनीकी कौशल होता है, जिसे वो व्यवसाय में बदलकर बेहतर आय अर्जित कर सकते हैं। युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋण का उपयोग केवल व्यवसाय के उद्देश्य से करें। अनावश्यक खर्च या व्यक्तिगत उपयोग में ऋण की राशि लगाने से व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर से करें, गुणवत्ता बनाए रखें, ग्राहकों का विश्वास जीतें और धीरे धीरे अपने कारोबार का विस्तार करें। यही सफल उद्यमियों की पहचान होती है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तब भी ये योजना आपके लिए उतनी ही उपयोगी है जितनी शहर में रहने वाले युवाओं के लिए। गांव में डेयरी, मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उपकरण सेवा, डिजिटल सेवा केंद्र, मोबाइल रिपेयरिंग, साइबर कैफे, सिलाई कढ़ाई, हस्तशिल्प और छोटे विनिर्माण उद्योग जैसे अनेक व्यवसाय कम लागत में शुरू किए जा सकते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में IT सेवाएं, कैफे, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, ई कॉमर्स, पैकेजिंग और सर्विस आधारित व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए, कोई भी बड़ा उद्योग एक छोटे कदम से ही शुरू हुआ था। आज जिन कंपनियों को हम करोड़ों और अरबों के कारोबार के रूप में देखते हैं, उनमें से अधिकांश की शुरुआत भी एक छोटे विचार और सीमित संसाधनों से हुई थी। अंतर केवल इतना था कि उन्होंने अवसर का सही समय पर उपयोग किया और लगातार मेहनत की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान भी युवाओं को ऐसा ही अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आवेदन करने में देर न करें। पहले अपने व्यवसाय का चुनाव करें, उसकी योजना बनाएं, आवश्यक प्रशिक्षण और दस्तावेज तैयार करें तथा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। यदि आपका व्यवसाय व्यवहारिक और लाभकारी है तो ये योजना आपके उद्यमी बनने के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक व्यापक अभियान है। इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बनाना है। बिना गारंटी, ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी अनुदान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली नीतियां इस योजना को विशेष बनाती हैं। यदि आने वाले वर्षों में लाखों युवा इस योजना का लाभ लेकर सफल व्यवसाय स्थापित करते हैं तो इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यही इस योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य है। एक आत्मनिर्भर युवा, एक मजबूत परिवार, एक विकसित उत्तर प्रदेश और एक सशक्त भारत। धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे उन युवाओं तक अवश्य पहुंचाएं जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी एक साझा की गई जानकारी किसी के जीवन की नई शुरुआत बन जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।